हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, नए सब्सक्राइबर्स हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कल मैंने जितने भी कमेंट्स पढ़े गए इस ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर, तो उनके जो क्लैरिफिकेशंस हैं, जितने भी कमेंट्स मैंने पढ़े जो मुझे दिखाई दिए उतना मैं बताऊंगी यहाँ पर कि क्या क्या कन्फ्यूजन्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो सबसे पहले मैंने किसी का कमेंट यहाँ पर पढ़ा था कि शायद वो मेल है और वो पूछ रहे थे कि मैं डीएम हूँ और मेरी डीएफ को पता नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो उनके इस सवाल के माध्यम से मैं उन सभी लोगों को गाइड करना चाहूँगी जो इस कन्फ्यूजन में हैं। सबसे पहली बात, ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे पहले अवेकनिंग डीएफ की स्टार्ट होती है, फीमेल्स की स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर कोई मेल, बॉडी मेल है, आपका जेंडर मेल है, लेकिन आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा ऑपरेट हो रही है और आपका जो ट्विन पार्टनर है वो है तो फीमेल है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है। मतलब आपकी दोनों की बॉडीज़ में मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज़ का इम्बैलेंस हो चुका है, जो कि बैलेंस करना ज़रूरी है। ये एक कंडीशन होती है। सेकेंडली, जिसने भी ये कमेंट किया है, पर्सनली आप चेक कीजिए कि क्या आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। बिकॉज़ जो लोग सोलमेट जर्नी में है, कार्मिक जर्नी में है, उन्हें भी लगता है कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं। तो जो मैंने पहले भी हफ्ते से मैं जो यहाँ पर ट्विन फ्लेम के बारे में बता रही हूँ कि आप सभी लोगों ने वो वीडियोस देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं, कुछ लोगों ने न्यू व्यूअर्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, तो पहले वो चेक कीजिए, बिकॉज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन मैंने दी है पिछले हफ्ते जितने भी मैंने ट्विन फ्लेम्स के वीडियोज़ अपलोड किए हैं। और कुछ ट्विन फ्लेम्स का ऐसा भी होता है कि डीएम और डीएफ की साथ में अवेकनिंग शुरू हो जाती है, ये भी होता है। तो अब किसके केस में क्या चल रहा है, वो आपका इंट्यूशन पावर अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको खुद पता चल जाता है। अगर नहीं है तो फिर आपको पर्सनली किसी से कंसल्ट करना होगा, और आप सही इंसान से कंसल्ट करते हो तो आपको सही जानकारी मिलती है। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं, बिकॉज़ जो खुद ट्विन फ्लेम्स नहीं है आजकल वो भी ट्विन फ्लेम्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिस वजह से अगर आप किसी गलत इंसान से कंसल्ट कर रहे हो जो खुद ट्विन फ्लेम नहीं है, तो हो सकता है कि आपको गलत दिशा में वो लोग लेकर जा सके। तो ये चीज़ें भी होती है गाइज़। सेकेंडली, किसी का कमेंट था कि डीएफ की लाइफ में सोलमेट क्यों आता है, सोलमेट का जो कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, डीएफ की जर्नी में, डीएफ जब किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में होती है तो उसका टेस्ट लेने के लिए यूनिवर्स उसकी लाइफ में कोई सोलमेट भेज देते हैं। अब ये हर डीएफ की लाइफ में होगा ऐसा नहीं है, ये जिस डीएफ के साथ होता है ये उसे ही पता होगा। मतलब कोई डीएम के अलावा कोई न्यू पर्सन से वो मिल जाएगी जो उसे बहुत ज़्यादा केयर करेगा, बहुत ज़्यादा उसे पैम्पर करेगा, जो एक फ़ीमेल को चाहिए होता है, प्यार, एक रिस्पेक्ट, वो उस इंसान से उसे मिल रहा होता है। और एक तरफ उसका डीएम होता है जो उससे भाग रहा है, उसे डोमिनेट कर रहा है, उस पर कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है, या कुछ तो मतलब दोनों के बीच की फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी इम्बैलेंस होने की वजह से फेमिनाइन बहुत ज़्यादा उससे परेशान हो चुकी है और इनवर्क भी कर रही है, लेकिन फिर भी 3D में कुछ इफ़ेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसे में कोई सोलमेट आ जाएगा तो ये डिवाइन की टेस्ट होती है कि आप आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को चुनते हो या किसी सोलमेट के पीछे चले जाते हो। अगर कोई डीएफ सोलमेट को चुन लेगी तो वो ट्विन फ्लेम जर्नी में फेल हो जाएगी, बिकॉज़ आप इतनी कैपेबल नहीं हो, इतनी पावरफुल नहीं हो जैसे माँ शक्ति होती है, जैसे माँ पार्वती होती है। उन्होंने प्रयास किए, कितने जन्मों तक वो शिव का वेट कर रही थी, बीच में कितने सारे राक्षसों ने उन्हें प्रपोजल सेंड किए थे। अब कलयुग की भाषा में अगर आपको बताऊँ
शिव जी और पार्वती जी की कथा आप सभी को पता है। कितने सारे असुर थे जो माँ पार्वती को अपना बनाना चाहते थे। कितने सारे लोगों ने उन्हें भ्रमित करने की कोशिश की कि आप किसके पीछे भाग रही हो, आपको तो कोई और अच्छा राजा मिल जाएगा, आप इस वैरागी के पीछे क्यों जा रही हो जिसे खुद सांसारिक जीवन नहीं चाहिए। लेकिन माँ पार्वती ने अपनी तपस्या से, जिसे हम मॉडर्न युग में इनवक बोलते हैं, तो अपनी साधना से, अपनी तपस्या से खुद को शुद्ध किया और शिव जी को भी उनका जो भी वैराग्य था वो तोड़कर वो उन्हें सांसारिक जीवन में लेकर ही आई। तो ये होती है तपस्या, ये होता है डेडिकेशन, किसी एक के प्रति ही पूरी तरीके से समर्पित हो जाना। तो डिवाइन फेमिनाइन्स का टेस्ट लेते हैं कि कोई और इंसान अगर भेज दिया जाए जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको मतलब आपको अच्छा लग रहा है, तो ये टेस्टिंग होती है गाइस डिवाइन फेमिनाइन्स। तो अगर आपने ऐसी गलती की है तो 2 बार सोचिए, या तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो भी या नहीं भी हो वो भी क्लैरिफाई कीजिए। अगर हो तो फिर तो अगेन कार्मिक साइकिल क्रिएट कर ली है, किसी को ट्रिगर हो सकता है, किसी फेमिनाइन को, लेकिन हाँ ये सच है। इसी तरीके से टेस्ट लिए जाते हैं। समटाइम्स ये भी होता है कि जो पास्ट में कोई इंसान रह चुका होता है वो भी सडनली कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, वहाँ पर भी आपका टेस्ट होता है क्या फिर से आप पीछे लौट रहे हो या आपको इसी मैस्कुलिन के साथ आगे बढ़ना है। अगर फेमिनाइन उस पास्ट के पर्सन को रिजेक्ट कर देती है और जो मेरा डीएम है उसी को मैं चुनूंगी, चाहे जितना भी मुझे फेस करना पड़े, हेल लाइक सिचुएशन होती है, जो नरक यातनाएं जिसे बोलते हैं, वो सब चीज़ें होती है फेमिनाइन के लिए भी। तो जो इस चुनौती भरी जर्नी को चुनती है और सब वो हदें पार कर देती है ना अपने शिव को पाने के लिए, वही फेमिनाइन इस जर्नी में अपना रियूनियन अनलॉक कर पाती है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी बच्चों का खेल नहीं है। कल मैंने जो थंबनेल लगाया था ना, ट्विन फ्लेम जर्नी एंड थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, तो थर्ड पार्टी का नाम सुनकर उस वीडियो पर बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो गए, लेकिन जितने भी लोग अट्रैक्ट हुए हैं 95% व्यूअर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, ओनली 5% लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आज भी भ्रमित हैं। सोलमेट जर्नी में है शायद, बिकॉज सोलमेट जर्नी में भी बहुत ज़्यादा एक सोल लाइक फीलिंग ही आती है, इसीलिए उसे सोलमेट बोलते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम ऐसा कनेक्शन है ना जो आपको ट्रिगर करता है, जो आपकी मिरर सोल होता है। जब तक आप सुधरते नहीं हो ना वो आपको ट्रिगर करेगा, सुधर जा और वो सामने से ऐसा करता रहेगा ना कि जब तक आप आपके अंदर का गुस्सा ख़त्म नहीं कर देते हो ना तब तक वो आपको गुस्सा दिलवाते रहेगा। कुछ ऐसी हरकत करेगा कि आपके अंदर का गुस्सा भड़क जाएगा, जो लोग आपको पसंद नहीं है उसके साथ ही दिखाई देगा। तो ये क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट वे में यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि वो आपको इनडायरेक्ट वे में बता रहा है कि तुम जो सिचुएशन देखकर भड़क रहे हो ना, एग्जैक्टली तुम्हारा यही इशू है, तुम्हें इसी इशू को हील करना है। अगर कोई डीएम किसी थर्ड पार्टी में स्टक है, अपनी फैमिली से डर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या जो कुछ भी उनका इशू रहा है, या खुद को ही अनवर्दी समझ रहे हैं, खुद को ही, अब फेमिनाइन इतनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है ना कि एक वक्त पर मैस्कुलिन्स को उसे देखकर ये लगता है कि शायद अब मैं इसकी योग्यता के लायक नहीं रहा हूँ। तो ये जो अनवर्दीनेस की एनर्जीज़ है ना, तो मैस्कुलिन्स को ये हील करना ज़रूरी होता है। अगर कोई मैस्कुलिन एनर्जी ये वीडियो मतलब सुन रहे हैं मैस्कुलिन्स जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो देखिए आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप आपके फेमिनाइन के लायक नहीं हो, तो इसका मतलब क्या है, आपके अंदर आज भी असुरक्षितता की भावना है, आपके अंदर आज भी अनवर्दीनेस की एनर्जीज़ है। तो आपको वर्दी बनना है, आप वो हर चीज़ के लिए लायक होना जिसके लिए आपकी फेमिनाइन काम कर रही है, साधना कर रही है, वो भी आपको ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है। और इनडायरेक्ट वे में आपने भी स्टार्टिंग में उसे ट्रिगर करके अवेकन करने का ही काम किया है। तो आप दोनों भी एक दूसरे से कम नहीं होते हो, दोनों भी एक दूसरे के इनडायरेक्ट टीचर्स होते हो, मेंटोर्स होते हो, गुरुज होते हो। ये बात हमेशा याद रखिए। ना डीएम गलत होता है, ना डीएफ गलत होती है, दोनों भी अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी जर्नी में सही से ही चल रहे होते हैं। यहाँ पर जर्नी में जितना भी
डीले होता है या जितना भी साल बढ़ते जाते हैं वो बस इसी वजह से होते हैं बिकॉज़ दोनों में से कोई एक अपने इश्यूज़ को अच्छी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, हील नहीं कर पा रहा है, कोई एक दोनों में से एक कोई थर्ड पार्टी को माफ़ नहीं कर पा रहा है। डीएम के अंदर जिस भी इंसान के लिए गुस्सा है जो डीएफ की साइड से होता है, पहले आपको वो रिलीज़ करना है। डीएफ के अंदर जिसके प्रति गुस्सा है, चाहे वो अपना डिवाइन मैस्कुलिन है उसका खुद का या फिर थर्ड पार्टी से, पहले वो गुस्सा रिलीज़ कर दो। अब वो बोल दिया और हो गया ऐसा नहीं होता है गाइस। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको ना अच्छे से इनर वर्क करना होता है, मेडिटेशंस करने होते हैं। सब्लिमिनल बहुत सारे अवेलेबल है, आप सुन सकते हो यूट्यूब पर। अगर किसी भी डीएफ को लग रहा है मेरे अंदर आज भी किसी चीज़ को लेकर डर है, तो फियर रिलीज मेडिटेशन कीजिए। डीएम के लिए भी सेम है। डीएम अगर अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं तो गाइज़ आपको देखिए आपके अंदर की स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करना है। जब तक आपकी पूरी मैस्कुलिन पावर एक्टिवेट नहीं होती है ना, तब तक आप एक्शन नहीं ले पाते हो। आप सोचते बहुत कुछ हो, मुझे ये करना है, वो करना है, मैं ये करूँगा, वो करूँगा फ्यूचर को लेकर, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो किसी भी चीज़ की वजह से, तो आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है, मणिपुर चक्रा, वहाँ पर इम्बैलेंस है। तो आपको आपके मणिपुर चक्रा पर काम करना है। आपको रम मंत्रा की चैंटिंग करनी है या फिर सोलर प्लेक्सस चक्रा की फ्रीक्वेंसी भी होती है, रम सीड मंत्रा भी होता है। आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो, लेकिन जब तक आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा अच्छी तरीके से बैलेंस नहीं हो जाता है तो आप एक्शन मोड पर नहीं आ पाओगे। और सेकेंडली आपके अंदर की जो ये अनवर्दीनेस की एनर्जीज़ है, जो आप समझ रहे हो कि मैं अपनी फेमिनाइन के लिए शायद अभी लायक नहीं हूँ या मेरे अंदर कुछ ना कुछ डर है, एक अननोन फियर की एनर्जीज़ होती है। समटाइम्स मैस्कुलिन्स को लगता है कि नहीं अब मेरे अंदर कुछ डर नहीं है, लेकिन आप जब फियर रिलीज मेडिटेशन करोगे ना बैठ कर, तो आपको समझ में आएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके थर्ड आई पर वो सब दिखाना शुरू कर देगा कि अभी तक तुम्हारे अंदर क्या क्या बाकी है, ये हील करना बाकी है। आपको रोना आएगा, आपको फ्रस्ट्रेशन फील होगा, आपको चिल्लाने जैसा मन होगा। एंगर रिलीज मेडिटेशन जब भी कोई करता है गाइस, गालियाँ भी निकलती हैं ये भी सच्चाई है। बिकॉज कोई भी इंसान देखिए जब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ना, तो पहले उससे गाली ही बकता है, वो कोई भी हो, मेल हो चाहे फीमेल हो। जो एकदम से हाई पिच पर जो एंगर चला जाता है ना कि बहुत अब हो चुका, तो गाली निकलती ही निकलती है। तो जब आप एंगर रिलीज मेडिटेशन करोगे, आप चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, आप ट्विन फ्लेम हो चाहे ना हो, जो भी जर्नी है, एंगर रिलीज मेडिटेशन करने बैठ जाओ। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। आपको ऑटोमेटिकली आएगा, धीरे धीरे आएगा, या फिर फर्स्ट मेडिटेशन में ही किसी को आ सकता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से गालियाँ आ रही है कुछ ना कुछ, तो दे दीजिए और रिलीज़ कर दीजिए। किसी का चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक होगा, किसी की बॉडी बहुत ज़्यादा अलग अलग पोस्चर करना शुरू कर देगी, लेग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग करना शुरू कर देंगे। तो ये क्या है, आपने अंदर अपने बॉडी के अंदर जो भी आपने दबा कर रखा है ना, तो आपकी बॉडी फिर वो रिएक्ट करती है। तो यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई आत्मा आप पर हावी नहीं हो रही है, ये आपके अंदर के ही सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं। तो यहाँ पर डरना नहीं है। मेडिटेशन जो भी करोगे, जो भी रिएक्शन होगा, डरना नहीं है। ये आप ही के अंदर के इमोशंस होते हैं जो आपको बॉडी पर दिखते हैं। कुंडलिनी अवेकनिंग के वीडियोस अगर आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे ना, तो वहाँ पर देखिए इंसान सांप के जैसा अलग अलग बॉडी, जैसे सांप रेंगता है ना ऐसे जिगजैग, वैसी बॉडी पोस्चर होगा। या फिर कोई बहुत ज़्यादा परम आनंद की स्थिति में बहुत सारे लोग नाचने लगते हैं, कोई रोने लगता है, कुछ क्या करता है क्या नहीं करता है। तो कुछ लोगों को ये भी लगता है, जो एथिस्ट होते हैं या ये चीज़ें नहीं मानते, उन्हें लगता है कि ये सब बकवास है, लेकिन ये बकवास नहीं होती है गाइज़, ये सच्चाई भी होती है। लेकिन कुछ जो फ्रॉड लोग होते हैं ना, वो गलत तरीके से चीज़ों को पोर्ट्रे करते हैं और फिर वहाँ पर जो भोली जनता है ना, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। ये भी चीज़ें होती हैं। तो चलो, अब इतना तो मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं कि करंटली डीएम्स के एनर्जीज़ क्या चल रही है। तो यहाँ पर देखिए 2 टाइप के डीएम्स है और 2 टाइप की डिवाइन फेमिनाइंस की ऊर्जाएं है। तो पहले टाइप के जो डीएम्स है वो अनअवेकन डीएम्स है, जो अभी तक जिन्हें पता नहीं है कि वो किस जर्नी में है, और वो आज भी अपनी फेमिनाइन को ब्लेम कर रहे हैं और अपनी फेमिनाइन से ही
एक्सपेक्टेशंस लगा कर बैठे हैं कि यही लौट कर आएगी, ये चीज़ है। और फेमिनाइन, जिन फेमिनाइन्स के मैस्कुलिन अभी तक जागृत नहीं हुए हैं, वो फेमिनाइन खुद कन्फ्यूजन में है, वो खुद एंजाइटी में है, वो खुद समझ नहीं पा रही है कि सडनली उसके साथ क्या हो रहा है। तो ये है जो पूरी तरीके से दोनों भी अवेयरनेस में नहीं है, एसईडीएफ और एसएडीएम। और सेकेंडली, जो डिवाइन फेमिनाइन्स पूरी तरीके से अवेकन हो चुकी है, उनके मैस्कुलिन्स भी काफ़ी हद तक अवेकन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे मैस्कुलिन्स के अंदर या तो फियर है, आज भी अनवर्दीनेस की एनर्जीज़ है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि उन्हें लगता है कि मैं शायद अब इसे डिज़र्व नहीं करता हूँ, या फिर जो कुछ भी फियर इश्यूज़ है, फिर वो फैमिली का फियर है, फिर वो सोसाइटी का फियर है, या डीएम्स ने खुद फेमिनाइन्स के अगेंस्ट कुछ ऐसी चीज़ें किसी को बताई है जिसका गिल्ट या फियर ऐसे मैस्कुलिन के अंदर है कि अरे पहले तो मैंने ये सब कुछ इसके खिलाफ बोल दिया, लोगों को ये बातें बता दी, और अब मैं क्या करूँ, अब उन्हीं लोगों के सामने कैसे मैं इसे एक्सेप्ट करूँ। ये भी चीज़ें कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स के दिलो दिमाग में चल रही है। और यही जो मैस्कुलिन्स है वो ये भी एट द सेम टाइम चाह रहे हैं ना कि शायद यही मुझे कॉल या मैसेज कर दे। तो ऐसे जो इस एनर्जी में जो भी मैस्कुलिन्स है, चाहे आप फीमेल बॉडी में हो चाहे आप मेल बॉडी में हो, तो देखिए आपके लिए मैसेज है कि अब बारी आपकी है, आपको ही खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, बिकॉज फेमिनाइन्स आपके पीछे भागते भागते थक चुकी है। और फेमिनाइन्स को भी बताना चाहूँगी कि फेमिनाइन्स अब आपकी बारी नहीं है, ऑलरेडी आप अवेकन हो, आप जागृत हो, तो आपको तो पता ही है कि किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है, किस तरीके से जर्नी में आगे बढ़ना है। लेकिन ऐसे मैस्कुलिन्स को अब खुद से इनिशिएटिव लेना होगा, और उन्होंने जो भी फेमिनाइन्स के अगेंस्ट स्प्रेड किया है, चाहे वो मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हुआ था, किसी ने मैस्कुलिन्स के कान भर दिए थे, या फिर मैस्कुलिन को खुद सच्चाई नहीं पता थी, वो खुद किसी भ्रम में थे और उन्होंने खुद से ही दिमाग से कुछ खिचड़ी पका ली और वो परोस दी। तो यहाँ पर गाइज़ आपको अब वो रायता समेटने का वक्त आ चुका है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट में डाल देगी, या तो ये कर्मा बनकर आपके सामने आएगी। बिकॉज़ अब वक्त है ना, आपने जो भी कर्मा क्रिएट किए हैं, जब आप अवेयर नहीं थे तो होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ गिल्ट नहीं है कि हाँ मैंने वो गलती कर दी, इट्स ओके। जर्नी का पैटर्न था, जर्नी इसी तरीके से आप दोनों की आगे बढ़नी थी। जो कुछ भी गलतियाँ हुई है इट्स ओके, फेमिनाइन की तरफ से हुई है या मैस्कुलिन की तरफ से हुई है, एक्सेप्टेंस ज़रूरी होता है गाइस कि हाँ मैंने गलती की है, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि मैं अपनी पूरी पावर में आकर सामने वाले इंसान से माफ़ी मांगूंगा या मांगूंगी। जो भी आप जिस भी मतलब अगेन मैं वही बोलूँगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है ट्विन फ्लेम जर्नी, और आपको उसी हिसाब से चीज़ों को आगे लेकर जाना है। अदरवाइज़ टावर लिखा हुआ है, मार्क माय वर्ड्स, अगर आप आपका फैलाया हुआ रायता साफ नहीं करते हो डीएम्स, तो अगेन आपकी लाइफ में टावर के ऊपर टावर, टावर के ऊपर टावर। टावर मतलब क्या? कुछ ऐसा घटित हो जाएगा अनएक्सपेक्टेडली जो आपका जीना हराम कर देगा। और ये यूनिवर्स का एक वार्निंग मैसेज है ऐसे मैस्कुलिन्स के लिए, बिकॉज मैस्कुलिन्स को बहुत बार चांस दिया है यूनिवर्स ने, फेमिनाइन्स ने भी बहुत बार उन्हें समझाने की कोशिश की है, और बहुत कुछ यहाँ पर चीज़ें हो चुकी है ऐसे ट्विन फ्लेम्स के बीच में। लेकिन फिर भी मैस्कुलिन्स समझकर भी, जानबूझकर भी भागना ही उन्होंने पसंद किया। ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं था, पता भी था, लेकिन जानबूझकर उन्होंने हमेशा भागने की ही कोशिश की। तो अब यूनिवर्स बता रहे हैं कि भाई तुझे किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए चुना है, तो तू कब तक भागता रहेगा? अब वक्त आ चुका है, भागना बंद कर दे। जो कुछ भी किया है लाइफ में, अच्छा बुरा सबको एक्सेप्ट कर ले, और जो भी कार्मिक साइकिल्स में फंसा हुआ है तुझे खुद ही वो चेन्स को ब्रेक करना होगा। यहाँ पर कोई तेरे लिए अलग से मिरेकल नहीं होने वाला है, बिकॉज जो फाइनल डिसीजन होता है ना यूनिवर्स, वो हर एक इंसान पर खुद छोड़ देते हैं कि तुम अपनी खुद की बुद्धिमत्ता के आधार पर क्या डिसीजन लेते हो। फिर वो डिवाइन फेमिनाइन हो चाहे वो मैस्कुलिन हो। जैसे कि फेमिनाइन का भी टेस्ट होता है कि सोलमेट दिया तो किसके पास जाना है भाई तुझे, तू अगर इसके साथ गई तो फिर जर्नी को तूने यहाँ पर ही बंद कर दिया, अगेन नेक्स्ट बर्थ में आओगी और यही सब झमेला सामने आ जाएगा।
ये बात हमेशा याद रखिए। लेकिन पहले कंफर्म कीजिए खुद ट्विन फ्लेम हो भी या नहीं हो, अदरवाइज़ डर के मारे अब मैं क्या करूँ ऐसा नहीं करना है। और डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी अब अंतिम पड़ाव पर आ चुके हो तो एक्शन लीजिए, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब शेर अपनी पावर में आता है ना तो पूरा जंगल उसके सामने झुक जाता है, हमेशा याद रखो। लेकिन शेर खुद ही डर के मारे कहीं पर छुप कर बैठा हुआ है ना, तो बाकी के जो है प्राणी आसपास के लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़, उन्हें भी लगने लगता है कि हम ही जंगल के राजा बन चुके हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिए, आपको क्या बनना है। तो चलो यहीं पर रुकते हैं। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।